डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को बढ़ा दिया है। डेंगू के लगातार बढ़ रहे केसों के चलते अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर चेक कर रही हैं। डेंगू के ताज़ा हालात के बारे में जानकारी देते हुए अंबाला सिविल सर्जन कुलदीप सिंह ने बताया कि अंबाला में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। उन्होंने बताया कि डेंगू शहरी क्षेत्र की बजाय गाँव के एरिया में ज्यादा पनप रहा है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा मरीज अंबाला के नारायणगढ़ व शहजादपुर से आ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको लगातार बारिश हो रही है। हर रुक रुक के 10 या 12 दिन बाद बारिश आती है। जो पानी जिसके ऊपर हम लगातार लार्विसाइडल एक्टिविटी करते हैं, उसके ऊपर और पानी आके उसके अंदर मॉस्किटो की ब्रीडिंग दोबारा से फिर स्टार्ट होती है, लार्वा दोबारा से पैदा होते हैं। और ये है कि इसके कारण लगातार शहरी एरिया में इतना ज़्यादा प्रकोप नहीं है जितना रूरल एरिया में प्रकोप है। जो जितने भी केस अंबाला में केस आ रहे हैं वो मैक्सिमम जो शहजादपुर और नारायणगढ़ का इलाका है वहाँ से केस आ रहे हैं। हालांकि वहाँ पे हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। जो नंबर ऑफ केसेस पर डे आ रहे थे, जो एक दिन में केस आ रहे थे, वो काफ़ी हद तक कम हुए हैं। लेकिन जैसे अभी परसों ही बारिश हुई है, तो उससे साफ साफ है कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। अगर सामाजिक जागरूकता नहीं आई, समाज नहीं जागा, साथ के साथ डिपार्टमेंट की तरफ से हमने एक्टिविटी बढ़ा दी है। जितने भी हमारे ब्रीडिंग चेकर हैं, जो हमारे जितने भी फील्ड लेवल के वर्कर हैं, चाहे एमपीडब्ल्यू मेल हो फीमेल हो, चाहे सुपरवाइजर हो हमारे, या जितने भी हमने अपने जो जितने इंचार्जेज हैं उनको साफ साफ कहा कि आप अपने लेवल पे एक्टिविटी मॉनिटर करोगे। और कोई भी किसी भी तरह का अगर आपको ब्रीडिंग नजर आती है तो तुरंत उसके ऊपर कोई भी चाहे जला हुआ तेल, मोटर ऑयल, आप उसके अंदर कोई भी मिनरल ऑयल, केरोसिन ऑयल या ऐसी हम टेमिफोस का सॉल्यूशन बना के देते हैं, तो टेमिफोस का सॉल्यूशन डाल दें ताकि लार्वा तुरंत वहीं पे खत्म हो जाए और उससे मच्छर जो अडल्ट मॉस्किटो है उससे ना बन पाए। और यही एक रोकथाम का तरीका है। या तो हम कहते हैं सोर्स रिडक्शन। सोर्स रिडक्शन का मतलब होता है अभी जो पानी खड़ा है उसको तुरंत वहां से निकाल दें। ये हम घरों के में लागू कर सकते हैं। घरों में जितने गमले हैं, घरों में बकेट्स हैं, टायर पड़े हैं, घरों में लोगों ने फूलदान वगैरह इस तरह की चीज बना रखी है, तो उसको हफ्ते में एक बार जरूर खाली करें और उसके ऊपर भी एक लेयर बना दें, थोड़ा सा 2 बूंद 4 बूंद तेल की डाल दें ताकि उसके अंदर मॉस्किटो के लार्वा ना पनप पाए। ये होता है कि हम ये सोचते हैं इंडोर में मच्छर नहीं पैदा होते, तो इंडोर में जो फ्रिज के पीछे ट्रे होती है आमतौर पे आप देखोगे उसके अंदर भी लार्वा ब्रीड कर रहे होते हैं मॉस्किटो को। उसके अंदर भी ये है कि जैसे एक जो मच्छर का साइकिल होता है कि भी अंडे देता है, अंडे से 2 या 3 दिन के अंदर लार्वा निकल जाते हैं, लार्वा से प्यूपा बनता है और प्यूपा से एडल्ट मॉस्किटो 7 या 9 दिन में वो हो जाता है। फिर वो अगले 12 से 15 दिन तक वो पूरी तरह से वो है एक्टिव रहता है। सीएमओ डॉक्टर कुलदीप ने बताया कि अंबाला में मौजूदा 40 से ज्यादा डेंगू के मरीज हैं। उन्होंने सरकारी और प्राइवेट डॉक्टर से अपील करते हुए कहा कि बहुत जरूरी हो तभी डेंगू के मरीज को एडमिट करें। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि डेंगू के मरीज के लिए मच्छरदानी लगाएं और उसके आसपास मच्छर भागने वाले उपकरण जरूर लगाएं ताकि डेंगू का वायरस मच्छर दूसरे लोगों तक न पहुंच सके। अंबाला में जो एक्टिव केस हैं इस टाइम पे लगभग 40 से ऊपर केस हैं, एक्टिव केस हैं अंबाला में। हमने उनकी लगातार उनके आसपास उनको घर में जाके उनको की काउंसलिंग की है। और मैं आपके माध्यम से सभी जिस भी किसी को बुखार आ जाए, चाहे वो डेंगू कंफर्म हो या ना हो, क्योंकि चिकनगुनिया भी उतना ही है, हम टेस्ट कर रहे हैं। हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी सब सेंटर जो 5000 की पॉपुलेशन तक हमारे पास डेंगू को, चिकनगुनिया को, मलेरिया को टेस्ट करने की हमने किट्स अपने हेल्थ वर्कर को दे रखी है ताकि ऑन द स्पॉट उनका टेस्ट करके और कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए जो NS1 एंटीजन होता है या एलाइजा टेस्ट होता है उसके लिए हम अपनी जो मोलिकुलर लैब है हमारी सेक्टर 10 में बनी हुई है उसमें भेजते हैं। और वहां से कंफर्मेटरी रिपोर्ट आने के बाद ये है कि उस एरिया में एक्टिविटी हालांकि पहले स्टार्ट कर देते हैं। कंफर्मेटरी आने के बाद हम लगातार और घरों में से उसके आसपास भी 50 घर एक तरफ 50 घर एक तरफ हम 100 घरों में अपनी एक्टिविटी दोहराते हैं और जो उसमें लार्विसाइडल एक्टिविटी है वो भी करते हैं। उसके जो और जितने भी फीवर के केस हैं उनको हम चेक करते हैं ताकि वो आगे ना फैला सकें। क्योंकि आपको जो एडीस मॉस्किटो है इसकी हैबिट है, डे टाइमर है, डे लोग इस समझते हैं दिन में मच्छर नहीं काटते,
ये डे बाइटर है और इसकी हैबिट आमतौर पे भी जो पानी खड़ा हुआ है, साफ पानी है, उसमें पनपने की वो है। तो हम ये सोचते हैं भी मच्छर तो गंदे पानी में पनपते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे भी घरों के ऊपर, छत के ऊपर टंकियां हैं, उसको उसमें अपनी देख लेना चाहिए भी कहीं लार्वा की ब्रीडिंग तो नहीं है। आमतौर पे जो उसके अंदर कीटाणु से घूम रहे होते हैं, ये लोग ये सोचते हैं ये तो पानी के कीटाणु हैं, ये वो नहीं, वो असल में लार्वा होते हैं मॉस्किटो के, और उनको खत्म करना जरूरी है, ताकि हम घरों के आसपास जितने भी घरों के अंदर जो मॉस्किटो है उसकी डेंसिटी को कम कर सकें। और अगर किसी को अगर किसी को बुखार हो जाता है तो उसको मच्छरदानी जरूर लगाएं, क्योंकि उसको मच्छर काटेगा तब वो मच्छर आगे फैलाएगा। मच्छर के अंदर वायरस तभी आएगा जब वो किसी डेंगू के पेशेंट को या चिकनगुनिया के पेशेंट को काटेगा, तभी उसके अंदर डेंगू या चिकनगुनिया का वायरस आएगा। कोई वार्ड बनाएंगे उसके लिए स्पेशल? देखिए, हमने वार्ड बना रखे हैं, लेकिन ये है कि जहां तक एडमिशन की बात है कि वार्ड में एडमिशन वाली ऐसी अब की बात जो फर्टिलिटी है इतनी ज्यादा नहीं है जो पिछले सालों जितनी फर्टिलिटी थी, और उसके हिसाब से हमने अपनी जितने भी आईएमए के हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उनको भी एडवाइजरी इश्यू कर रखी है। अब जिनको एडमिट होने की जरूरत नहीं है उनको एडमिट ना कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अस्पताल में एडमिट होंगे, अस्पताल में भी मॉस्किटो होते हैं, वो दूसरे पेशेंट के अंदर भी फैला सकते हैं। तो जिनको एडमिट करने की जरूरत नहीं है उनको हम एडमिट नहीं कर रहे, सिर्फ उन्हीं को कर रहे हैं जिनके प्लेटलेट काउंट बहुत ही डाउन आ जाते हैं, या जिसकी जो चलने फिरने लायक बिल्कुल नहीं है, मुंह से नहीं खा रहा है, उसको आईवी फ्लूइड देने हैं, तभी हम उसको एडमिट करते हैं। और मेरी आपके माध्यम से जितने भी प्रैक्टिशनर हैं, मेरे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के या नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के नीमा के जितने भी सहयोगी हैं, उन सभी को मेरी अपील है, अभी बिना वजह किसी पेशेंट को दाखिल ना किया जाए। सिर्फ पेशेंट को ये हिदायत दे दी जाए, पेशेंट जहां पे है उसके चारों तरफ मॉस्किटो रेपेलेंट जरूर हो, जो मच्छर भगाने वाली जितनी भी मशीनें हैं, उसके बाद अभी उसके सिराने के ऊपर भी और उसके पाँव की तरफ भी दो मॉस्किटो रेपेलेंट जरूर होने चाहिए। मच्छर उसको ना काटें, उसको नहीं काटेंगे तो घर के अंदर जिसके अंदर वायरस है वो मच्छर नहीं फैलेगा, और आम मच्छर अगर काटता है तो उससे वायरस तो नहीं होने वाला। जब अगर जिस भी मच्छर में डेंगू का वायरस है वही अगर काटेगा तब डेंगू होगा। और डेंगू के जो उसकी है मल्टीपल बाइटर है, यानी मेरे को काट के आपको काट लेगा, फिर अगले को काट लेगा। एक बार में 4 या 5 बंदों को काटता है, तो यानी 4 या 5 बंदों को एक बार में ही ये डेंगू का वायरस दे सकता है। तो उसके अंदर उसके 2 से 7 दिन के बाद उसमें डेंगू के लक्षण आ जाते हैं। तो मेरी ये है कि डेंगू का लक्षण भी जो मैं आपको बता देता हूँ। आंखों के पीछे रेट्रो ऑर्बिटल पेन बोलते हैं, आंखों के पीछे दर्द होना, सिर में भारीपन होना, जोड़ों में दर्द होना, पार्टिकुलरली जो नी ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट है, शोल्डर ज्वाइंट है, उसके अंदर ज्यादा पेन होता है। और चिकनगुनिया में छोटे जोड़ों में दर्द होता है। साथ में बैक एक बहुत ज्यादा होती है दोनों फीवर में, शरीर के ऊपर लाल निशान पड़ जाते हैं। तो अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम हो, तो अगर डेंगू पॉजिटिव नहीं भी डिक्लेयर हुआ तब भी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी मच्छर से बोर्न आर्थ्रोपोड वो बोलते हैं, वायरस बोलते हैं। तो हो सकता है डेंगू चिकनगुनिया के अलावा भी कोई किसी भी तरह का कोई वायरस फैल रहा हो, तो उससे भी हमारे को बचाव रखने की उतनी भी जरूरत है। होम आइसोलेशन बिल्कुल, हम अभी पेशेंट्स को ये कह रहे हैं कि ये नहीं कि आप ठीक हो गए, अब जब तक 5 या 7 दिन तक वायरमिया रहता है, यानी उसके अंदर वायरस घूमते होते हैं, जिस भी मरीज के अंदर डेंगू हो गया, तो 5 और 7 दिन तक अपने आप को सीमित रखे। अगर ऑफिस में जाना है तो ऑफिस में ना जाए, ड्यूटी पे जाना है और कहीं पे जाना है तो वो बिल्कुल इससे परहेज करे, अपने छुट्टी लेके घर पे आराम करे, और पूरी तरह से तंदुरुस्त हो तभी जाके अपने ऑफिस में आए। और जो दवाइयां हैं, दवाइयों में आमतौर तक भी घर में कोई भी पेन किलर होती है वो ले लेते हैं। मेरी आपके माध्यम से है, सिर्फ पैरास्टामोल का यूज करें। कोई भी एनाल्जेसिक और दूसरी है, चाहे डाइक्लोफेनाक है, ये है एस्पिरिन, डिस्प्रिन है, वो वोवरोन है, यानी वोवरोन क्या हम जो आइबुप्रोफेन है, या दूसरे भी जिनको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं,
वो यूज ना करें, सिर्फ पैरास्टामोल का यूज करें। और पैरास्टामोल प्रॉपर डोज में लें, दिन में 4 बार तक पैरास्टामोल ले सकते हैं। और टोटल जो डोज होती है आप बॉडी वेट के हिसाब से लें। ये नहीं कि हर आदमी को 500 मिलीग्राम की टेबलेट होती है, हर आदमी 500 मिलीग्राम की टेबलेट ले। एक जो डोज होती है, अगर बच्चे से बूढ़े तक की बात करें हम, तो उसमें 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डोज, यानी 40 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डोज 4 डोज में डिवाइड करके 4 बार दिन में ले सकते हैं इसको। हमने ब्रीडिंग चेकर रखे हुए हैं, जिले में 40 ब्रीडिंग चेकर हैं। उनको साफ साफ बोला गया है, जिस भी घर में आपको डेंगू के या कोई भी वो लार्वा मिल जाए तो तुरंत उस घर के को नोटिस इशू करें। और अगर उसके बाद भी ना मानता है तो उसका चालान करने की पावर है। और चालान के बाद भी नहीं वो है तो उसको जो आईपीसी की धारा 188 और आईपीसी की धारा 270 के तहत उसकी तहत कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें 2 साल तक की 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल है। अपने आसपास से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे अंबाला ब्रेकिंग न्यूज। हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने एप्पल और एंड्रॉयड मोबाइल फोन के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज डाउनलोड करें।